जय हिंद साथियों। जय हिंद जय हिंद। सहाबत फिजिकल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत सारे गर्ल्स का है कि सर एसएससी जीडी का हम 1600 मीटर 8 मिनट में कैसे पूरा करें। तो आज हम आप लोग को बता रहे हैं कि 1600 मीटर आप 1600 मीटर का टाइमिंग 8.5 मिनट है, 8:30। तो आप लोग गर्ल्स 8 मिनट में 1600 मीटर एसएससी जीडी का रनिंग कैसे पूरा करें। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि आप लोग जहाँ भी रनिंग कर रही हैं पहले नॉर्मल से रनिंग स्टार्ट कीजिए। नॉर्मल के मतलब कि रनिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे पहले वार्म अप कीजिए। वार्म अप में नॉर्मल 1 चक्कर या 2 चक्कर वार्म अप कीजिए। उसके बाद वार्म अप करने के बाद एक्सरसाइज कीजिए। थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के बाद आप वर्क कीजिए। ये नहीं कि बहुत सारे बच्ची को ये पता नहीं है, आती हैं डायरेक्ट ग्राउंड में और फास्ट दौड़ने लगती हैं। तो आप लोग ऐसा मत कीजिए। सबसे पहले आप वार्म अप कीजिए 1 से 2 चक्कर। उसके बाद फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने के बाद आप वर्क कीजिए। वो भी वर्क करना, आप लोग पहले वर्क स्टार्ट कर रहे हैं तो वर्क पहले नॉर्मल स्टार्ट कीजिए। ये मत कोशिश कीजिए कि हम 1600 ही एक दिन में पूरा कर रहे हैं, नहीं। पहले आराम से नॉर्मल जॉगिंग कीजिए। जॉगिंग के 1 चक्कर 2 चक्कर माने ऐसे करके नॉर्मल रोज़ बढ़ाते रहिए। उसके बाद रनिंग से पहले आपको ये तो हो गया। उसके बाद ज़रूरी है शूज़। शूज़ के लिए रनिंग के लिए सबसे बेस्ट एक शूज़ होना चाहिए। ये नहीं कि कैसे भी शूज़ हम पहन लिए और ग्राउंड में आ गए और रनिंग करने लगे। उससे क्या होगा कि पैर में दर्द होगा, इंजरी हो जाएगा और सीन पेन पकड़ लेगा। इसलिए आप लोग ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि एक रनिंग शूज़ अच्छा ले लें जो दौड़ने में अच्छा हो। और उसके बाद रनिंग के साथ साथ आप लोग ये कोशिश मत करें कि हम रोड पर दौड़ें। आप 10 से 15 दिन ग्राउंड में दौड़ने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मान लीजिए हफ्ता में आप 1 दिन कोशिश कीजिए कि हम रोड पर दौड़ सकें। ये नहीं कि आप फर्स्ट दिन ही आए और रोड पर दौड़ने लगे। तो आप लोग रोड पर दौड़िएगा तो पैर में पकड़ेगा, सीन पेन होगा, इंजरी होगा। इसलिए आप लोग ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि हम ग्राउंड में ही दौड़ें। उसके बाद रह गया डाइट। रनिंग के साथ साथ आप लोग डाइट पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि रनिंग के साथ साथ डाइट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग को पता नहीं, क्योंकि आए ग्राउंड में रनिंग किए और थक गए और जाके सो गए। नहीं, आप लोग डाइट में खाइए, चना खाइए, हरा मूंग खाइए, किशमिश खाइए, सोयाबीन के दाना खाइए, जो भी है ये सब सारे खाते रहिए। उसके साथ साथ आप लोग प्रतिदिन कंटिन्यू कम से कम 1 लीटर दूध पीजिए। बहुत सारे बच्चियाँ ऐसी हैं कि जो दूध नहीं लेती है। अगर आप दूध नहीं ले रहे तो कैल्शियम का 1 गोली प्रतिदिन खाइए, क्योंकि अगर कैल्शियम नहीं लेगा तो हड्डी में दर्द होगा, सीन पेन पकड़ेगा। या आप लोग दूध कंटिन्यू कम से कम 1 लीटर लें। और बात रहा उसके बाद, जैसे बहुत सारे बच्चियाँ हैं दुकान पर गोलगप्पा, छोला, चाउमीन ये सब खाती हैं। तो वो सब आपको रनिंग अगर करना है और स्पोर्ट बनना है तो ये सब चीज़ आपको छोड़ना पड़ेगा। आप लोग मान लीजिए जब जाते हैं गोलगप्पा खाने, चाउमीन खाने, उसके बदले में आप स्पंज खाइए, क्योंकि उससे एनर्जी मिलेगा। और बात रहा कि आप लोग जब ग्राउंड में आ रहे हैं, ग्राउंड में जाने के बाद आप लोग नॉर्मल में दाल, रोटी, जो ये है सब सारे चीज़ खाइए, फल खाइए, जूस खाइए, जो भी है सारी चीज़ खाते रहिए और नॉर्मल स्टार्ट कीजिए रनिंग। आप लोग कभी ये मत सोचिए कि हम ग्राउंड में आए और स्प्रिंट लगाएं। स्प्रिंट जब लगाइएगा तो पैर पकड़ लेगा। आप 1 से 2 दिन स्प्रिंट लगा सकती हैं और उसके बाद पता चला कि 3 दिन के बाद हम घर बैठ गए। नहीं, आप नॉर्मल से ही रनिंग कीजिए लेकिन कंटिन्यू रहिए। अगर आप कंटिन्यू रहते हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही देखने के लिए। ये नहीं कि 5 दिन हम आए, बहुत फास्ट रनिंग किए, उसके बाद 6 दिन 7 दिन हम घर पर रह गए। तो ऐसा नहीं, आप नॉर्मल से ही रनिंग स्टार्ट कीजिए लेकिन कंटिन्यू रहिए। अगर आप कंटिन्यू रहती हैं तो उसका रिजल्ट आपको देखने के लिए ज़रूर ही मिलेगा। इसलिए आप जहाँ भी रनिंग कर रहे हैं नॉर्मल स्टार्ट कीजिए और ज़्यादातर हो सके तो आप ग्राउंड में ही रनिंग कीजिए। जय हिंद सर।